हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। त्रिकोणमिति के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 यानी त्रिकोणमिति एक अनुप्रयोग। इसमें हम लोग 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आइए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा, जस्ट इसमें अलग चीज पूछ रहा है। देखते हैं। इसको मान लेते हैं एक पेडेस्टल है। ठीक है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। ये नाम देते हैं इसका, पेडेस्टल मान लेते हैं। पेडेस्टल को मान लेते हैं ए और बी पेडेस्टल है। ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं पी, इसके पॉइंट को, मूर्ति के टॉप पॉइंट को पी। पी और ये मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से, आइए भूमि पर एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं पी। पी नहीं, पी दिया हुआ है। एम मान लेते हैं। भूमि के एक बिंदु एम से, भूमि के एक बिंदु एम से क्या दिया हुआ है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर कौन है, पी। तो मूर्ति के शिखर का, सॉरी थोड़ा पतला कर देता हूँ मैं। मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण पॉइंट एम से 60 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरा जो धरती पे है। इसका कितना दिया हुआ है, थीटा 1 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं थीटा 1 कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर कौन है, ये भी पेडेस्टल है। पेडेस्टल का शिखर कौन हो गया, ये हो गया। तो इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री है। तो ये हो गया थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। अब आइए, थीटा 1 थीटा 2 मालूम हो गया। हमको निकालना है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी ये भी निकालना है। तो सिमिलरली क्वेश्चन को उसमें मान लेते हैं हम क्या क्या किए हैं। हल, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, ए बी है। उसके बाद मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है पी ए, दिया हुआ है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है। अब आइए, बिंदु एम से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, थीटा 1 है, 60 डिग्री। ये हो गया थीटा 1 और ये हो गया मूर्ति का शिखर। सिमिलरली मान लेंगे बिंदु एम से ही पेडेस्टल का शिखर क्या है, एम है। पेडेस्टल के
शिखर का, यहाँ पेडस्टल का शिखर का यूनियन कौन बोलता, चाहे बोलता मूर्ति के पाद से यानी पाद बिंदु से, यूनियन कोण थीटा 2 यानी ये वाला क्या हो गया 45 डिग्री। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी इक्वल टू क्या है, यानी पेडस्टल की ऊंचाई। सब कुछ हम ट्रायंगल में लिख दिए। ट्रायंगल को लेकर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आइए अब वही तरीका, टेंट क्या लगाना है, बड़ा वाला ट्रायंगल में एक बार छोटा वाला ट्रायंगल में। आइए शुरू करते हैं। अब ट्रायंगल पी बी एम में, पी ए वाला, बी एम यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, tan θ1 इक्वल टू पी बाई बी। θ1 कितना है 60 डिग्री है, पी कितना है, पी बी है, पी कितना हो जाएगा, पी और बी हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा, θ1 के लिए बी और एम हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। tan 60 क्या होता है, √3 पी बी बाई क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू क्या लिख देंगे, √3 बी एम इक्वल टू पी बी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल में लिखेंगे। अब ट्रायंगल छोटा वाला ए बी एम में, ए बी एम में क्या लिखेंगे, tan θ2 पी बाई बी क्या हो जाएगा, θ2 कितना है 45 डिग्री है, इक्वल टू पी कितना है इसमें, ए बी हो जाएगा। θ2 के लिए पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब बी तो सेम ही है, बी एम। ये इसको क्रॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। tan 45 1 होता है, ए बी भी नहीं दिया हुआ है, बी एम भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, सॉरी इक्वेशन 1 √3 बी एम इक्वल टू पी बी, √3 बी एम इक्वल टू पी बी ऐसे ही मान लेते हैं हम इसको। ये दिया हुआ है कि इसमें इक्वेशन 1 में, यहाँ लिख दिए हैं आसानी हो। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से bm का मान रखने पर क्या हो जाएगा, √3 bm की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू पी बी। क्यों, क्योंकि bm इक्वल टू पी ए बी है समीकरण 2 से। अब आइए, अब लिख सकते हैं √3 ए बी, पी बी को हम लोग लिख सकते हैं पी बी, पी बी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस ए बी, पी बी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस ए बी। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
3 AB इक्वल टू पी ए दिया हुआ है 1.6 मीटर। यदि आप ट्रेंगल देखेंगे तो पी ए दिया हुआ है 1.6 मीटर प्लस ए बी। ए बी को इस साइड लाएंगे तो √3 तो ए बी ऑलरेडी है, माइनस ए बी हो जाएगा, इस साइड 1.6 मीटर रहेगा। तो ए बी कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। या ए बी को इस साइड रखेंगे और √3 - 1 को उस साइड लेकर के चल जाएंगे, √3 - 1 मीटर। यही पेडेस्टल की ऊंचाई है, लेकिन इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1.6 1.√3 - 1 गुना कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर। पूरा पे रूट नहीं, √3 पे केवल √3 + 1। केवल √3 पे है। आइए, तो 1.6 इंटू √3 का मान रख देंगे 1.732 + 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ये क्या हो जाएगा 1.61 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.732/2। इसका 2 से काट देंगे तो ये कर जाएगा 0.8। ये हो जाएगा 0.8 इंटू 2.732। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 तिरके 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 8 7 56, 2 58 के 8, हाथ में 5, 8 दूना 16 और 5 23, 2.3856 मीटर इक्वल टू 2.3, इसको ले लेते हैं 9 मीटर। एक लाइन क्या ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग अब तक ऐड करते आए हैं, अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या है 2.39 मीटर। पेडस्टल की ऊंचाई है, वो था मूर्ति की ऊंचाई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है शायद ही, लेट मी चेक। 8 है क्वेश्चन नंबर। इस वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।